हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड है। मैं श्योर नहीं हूं कि मैं काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सबसे कमिट करता चला जा रहा हूं कि हाँ मैं ये काम आसानी से कर लूंगा, तो ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। एक इंसान का कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस कब घमंड में बदल जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता, या जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस की स्टेज आपके लिए एक वार्निंग अलार्म, एक खतरे की घंटी है कि अब आपको अपना ओवर कॉन्फिडेंस कंट्रोल कर लेना चाहिए। वरना अगर आप घमंडी इंसान बन गए तो घमंडी इंसान का डाउनफॉल तय है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, कैसे पता चलेगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं एंड हाउ टू कंट्रोल ओवर कॉन्फिडेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। पता कैसे चलेगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके हैं? अगर आपकी जिंदगी में आपका हर डिसीजन परफेक्ट जा रहा है, आप जैसा सोचते हैं जिंदगी में वैसा हो रहा है, आपका हर काम सुपर हिट चलता चला जा रहा है और आपके मन में धीरे धीरे ये वहम आने लग जाता है कि मैं जो करूंगा वो अच्छा होगा और जो करूंगा वो हिट होगा, तो यकीन मानिए आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो चुके हैं। ओवर कॉन्फिडेंस को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किन किन बातों से हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, यह मैं आज बताने वाला हूं। आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखेंगे कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। कॉन्फिडेंस लाना एक बहुत अच्छी चीज और एक पॉजिटिव चीज है, वो हर इंसान में होना चाहिए, लेकिन बहुत माइनर सा थिन लाइन डिफरेंस होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में और उसके ऊपर घमंड के बीच में। तो सही वक्त है कि आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस को ठीक करें। सबसे पहला पॉइंट ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ असेसमेंट। आप अपनी कैपेबिलिटीज का असेसमेंट कीजिए। हर इंसान की एक कैपेबिलिटी, एक कैपेसिटी होती है और हर इंसान को अपनी कैपेबिलिटी के अंदर रहकर काम करना चाहिए। प्लीज आप किसी भी इंसान को अपनी कैपेसिटी, अपने कैपेबिलिटी से ज्यादा कमिट मत कीजिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अपनी कैपेसिटी तक लिमिटेड रहिए। हर इंसान को अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी कैपेसिटीज बढ़ाते रहना चाहिए, लेकिन जो आप जानते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप अपनी एक्चुअल लिमिट जानते हैं, तो प्लीज उस लिमिट, उस कैपेसिटी से ज्यादा किसी को आप कमिट नहीं कीजिए, वरना ओवर कॉन्फिडेंस आपको गिरा देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कभी भी लगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो चुके हैं, तो आप अपना कंपैरिजन अपने फील्ड के सबसे टॉप मोस्ट इंसान से कीजिए। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल, सर उसेन बोल्ट, दुनिया के सबसे ज्यादा तेज भागने वाले इंसान। 100 मीटर, 200 मीटर की स्प्रिंट में उनका कोई कंपटीशन, कोई रिकॉर्ड तोड़ने वाला नहीं था। उनका किसी से कंपटीशन नहीं था क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट आते थे। लेकिन क्या कभी उनके मन में ओवर कॉन्फिडेंस आया? बिल्कुल नहीं। जब उन्हें लगा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उन्होंने अपना कंपटीशन खुद से करना शुरू कर दिया। वो अपनी हर रेस में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते थे और अपने आप को हराते थे। तो एक बार आप मन में सोचिए, क्या सचमुच आप उसेन बोल्ट सर की तरह हैं कि आपका कोई कंपटीशन ही नहीं और अपने आप को हराए जा रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 2, सर विराट कोहली, मेरे फेवरेट, आपके फेवरेट, हम सबके फेवरेट, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन। लेकिन आपको लगता है सर विराट कोहली में कभी ओवर कॉन्फिडेंस आता होगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन हूं, सबसे ज्यादा सेंचुरीज में मारने वाला हूं और मार चुका हूं? बिल्कुल नहीं। आपने कभी देखा कि आपको लगता हो कि वो कहते हो कि बाकी टीम मेंबर से काम करो, तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, मैं तो नंबर 1 बैट्समैन, मैं तो सीधा जाते ही छक्के मारना शुरू कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। सर विराट कोहली बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो प्लीज आपको अगर ऐसा लगता है, मुझसे काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने तो ये वाली बुक भी पूरी कर ली, मैंने वो वाली बुक भी पूरी कर ली, सर अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं क्या करूं? तो मैं उनसे यही कहता हूं कि क्या आप विराट कोहली और सर उसेन बोल्ट से भी ज्यादा आगे हैं? वो कोई कंपटीशन नहीं है, तब भी दिन रात मेहनत प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपका तो इतना कंपटीशन है, आप क्यों नहीं प्रैक्टिस करेंगे? आपको कैसे लग सकता है? इस बारे में बाद में बात करेंगे कि अगर मन में अकाउंट्स का ओवर कॉन्फिडेंस आए तो उसे कैसे दूर करते हैं। तीसरा पॉइंट, अभी हम सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कभी भी आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो आप प्लीज अपने पिछले फेलियर्स को, जी हां अपनी नाकामयाबी को याद कीजिए। हर इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके सभी डिसीजन कितने भी सही क्यों ना चलते चले, उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता जाए, उसकी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ बुरा हुआ होगा। तो जब भी ओवर कॉन्फिडेंस आपके सर पे मंडराने लगे, आपके ऊपर हावी होने लगे, तो प्लीज आप एक बार अपने बुरे वक्त के बारे में सोचिए, एक बार अपने फेलियर के बारे में सोचिए।
तब आपका एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को जानता था, मैं उनसे मिलने गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने उनके बेटे को अकाउंट्स पढ़ाया था, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा चलिए राज सर कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। हम दोनों गए एक छोटे से, बहुत छोटे से, जहां 20 रुपए थाली का खाना मिलता है, और वो मेरे पास बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी में आए थे। तो मेरे फेस पे तो क्वेश्चन मार्क बना ही हुआ था। उन्होंने मुझसे खुद ही स्माइलिंग फेस से बोला, राज सर आप यही सोच रहे हो कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा अमीर इंसान इस 20 रुपए थाली को खाने के लिए क्यों आया हूं? उन्होंने मुझे बताया कि राज सर मैं इस जगह को कभी भूलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस जगह पे कभी वापस नहीं आना चाहता, क्योंकि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था, सारे यार दोस्त सब मुझसे पीछे चले गए थे, सब मुझे छोड़ के चले गए थे। तो मैं 20 रुपए की थाली का खाना, उस वक्त वो कह रहे थे कि 10-12 रुपए की थाली मिलती थी, मैं यहां पर मजदूरों के साथ खाना खाता था। मैं उस वक्त को, उस समय को ना भूलना चाहता हूं। और जब भी मेरे मन में ओवर कॉन्फिडेंस आता है, मैं हीरो बनने की कोशिश, हवा में उड़ने की कोशिश करता हूं, तो मैं आंखें बंद करके उस बुरे वक्त के बारे में सोचता हूं, सारा हीरोपन हवा में उड़ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत गंदी बीमारी है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इस वीडियो को अगर शेयर, आपको पसंद है, अगर अब लगता है कि ये वर्थफुल है और मैंने कुछ अच्छा समझा है, तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।